नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। देश में इस समय लाउड स्पीकर, अजान, भजन, कीर्तन, मंदिर, मस्जिद यही सब छाया हुआ है। आज हमारे साथ में एक खास मेहमान मुफ्ती असद कासमी जी हैं। पूरे मामले पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकरों को उतारा जा रहा है, उसे ये किस प्रकार से देखते हैं। मुफ्ती जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन भाई आपका। जिस तरीके से मंदिरों से और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि मंदिर और मस्जिदों और गुरुद्वारे और चर्च के अंदर जो पहले भी लाउड स्पीकर लगे हुए थे, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। देखिएगा, अज़ान मुसलमानों की मस्जिदों के अंदर होती है, हमारी मस्जिदों के अंदर होती है, 1 से डेढ़ मिनट के अंदर वो ख़त्म हो जाती हैं, तो उससे किसी को आपत्ति नहीं थी। इसी तरीके से मंदिरों के अंदर आरती होती हैं, भजन होते हैं, उससे मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं थी। गुरुद्वारों के अंदर भी माइक चलते हैं, उससे भी किसी दूसरों को आपत्ति नहीं थी। लेकिन मुसलमान एक देशभक्त है, सेकुलर मुल्क के अंदर रह रहा है और सेकुलर मुल्क के संविधान के ऊपर अमल करता है। तो हुकूमत ने जो भी गाइडलाइन जारी की, उन्होंने कहा कि मंदिरों के ऊपर से, मस्जिदों के ऊपर से, गुरुद्वारे के ऊपर से, गिरजाघरों के अंदर से जो है माइक हटा लिए जाएँ। तो मुसलमान जो है कानून को फॉलो करता है, संविधान को फॉलो करता है और सरकार जो चाहती है उसको करता है। तो जैसे ही सरकार के आदेश आए, तो मस्जिदों के ऊपर से माइक उतारे गए, मुसलमानों ने कोई आपत्ति नहीं जताई, उसको उतार दिया गया। मंदिरों के ऊपर से भी उतारे गए, वो तमाम ही लोगों के लिए, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, वो आदेश सभी के लिए थे और सभी ने उस आदेश का पालन किया, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। आपत्ति अगर किसी को है, तो जिनके ज़हनों के अंदर खुराफात है, जो मुल्क के अंदर अमन शांति नहीं चाहते, मुल्क के अंदर भाईचारा नहीं चाहते, मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, मुल्क की सालमियत को बर्बाद करना चाहते हैं, उन लोगों को आपत्ति है और वही लोग जो है इस तरीके की खुराफात करते हैं। चलिए, शासन के आदेश पर मंदिरों से मस्जिदों से लाउड स्पीकर तो उतर गए, लेकिन क्या जिस तरीके से अजान नहीं हो रही है, लाउड स्पीकर की आवाज नहीं आ रही है, मंदिरों में आरती नहीं बज रही है, किसी प्रकार का सूना सूना आपको भी लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जो है फ़िज़ा के अंदर आज़ान की आवाज़ आती थी, एक तरफ से आरती की आवाज़ आती थी, भजन की आवाज़ आती थी, तो यही तो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब थी। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, फ़िज़ा के अंदर आरती की भी आवाज़ थी, भजन की भी आवाज़ थी, इसी तरीके से आज़ान की भी आवाज़ थी। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब ये जो है नूरानी माहौल जो है फ़िज़ा के अंदर से ख़त्म हो चुका, तो उसका असर तो पड़ता है, अब सूना-सूना हो गया है। तो ये हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब थी, एक ये हमारा भाईचारा था, जिसको जो है कुछ फ़िरकापरस्त लोग जो है ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर बजते हैं और अजान होती है, उनसे उनकी नींद में खलल पड़ती है। आप आरती की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, तो आपके जीवन में कभी इस प्रकार का कोई अवसर आया, ऐसा कोई क्षण आया कि मंदिरों में बजने वाली आरती से आपकी नींद में खलल हुई हो? देखिए, मैंने बतलाया कि अज़ान से आपत्ति उन्हीं लोगों को है जिनके दिमागों के अंदर खुराफात है, जो मुल्क का अमन-ओ-अमान नहीं चाहते और हिंदू-मुस्लिम के अंदर प्यार और मोहब्बत नहीं चाहते। आज तक किसी मुसलमान की तरफ से कोई एप्लीकेशन या कोई बात न्यूज़ चैनल के ज़रिए से या किसी थाने में कोई एप्लीकेशन दी गई हो कि जो है मंदिर के अंदर जो है भजन बजाया जा रहा है और आरती हो रही है, उससे जो है मेरे नींद के अंदर खलल पड़ रहा है, तो आज तक कोई मिसाल आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुझे बतला दीजिए। तो मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं कि मंदिरों के अंदर भजन हो रहा है, आरती हो रही है, तो मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि मुल्क के सेकुलर लोगों को अज़ान से भी कोई आपत्ति नहीं है। वही लोग परेशान हैं जिनकी राजनीति ख़त्म हो चुकी है। उनकी राजनीति को जो है वो हिंदू-मुस्लिम करके अपने आप को जो है हाइलाइट करना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, उन लोगों को आपत्ति है, वो मुल्क का भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिदों पर तो करीब-करीब सभी पर लाउड स्पीकर थे, जबकि मंदिरों पे तो बहुत कम लाउड स्पीकर थे। वो लोग ये भी कहते हैं कि एक तरह से उनकी भावनाएँ आहत होती थी। 5 बार जो है अज़ान होती थी, जबकि मंदिर में केवल सुबह और शाम आरती होती थी। देखिए, इस सेकुलर मुल्क के आम नागरिक से आप जाकर बात कीजिए, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। अगर आपत्ति है तो राजनेताओं को आपत्ति है, जिनके दिलों के अंदर जो है नफ़रत है और वो जो है हिंदुस्तान को जो है तरक्की करता हुआ नहीं चाहते, उन लोगों को आपत्ति थी।
आम नागरिक को ना कल आपत्ति थी, ना आज आपत्ति है और ना आपत्ति रहेगी। वो चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क के अंदर भाईचारा रहे, अमन शांति रहे, अमन सलामती रहे और भाईचारे के साथ में इस मुल्क के अंदर रहना चाहते हैं, क्योंकि ये सदियों की परंपरा चली आ रही है कि हिंदू मुसलमान हमेशा जो है भाईचारे के साथ में रहते चले आए हैं। लेकिन कुछ फ़िरका परस्त इस वक्त में मौजूद हैं, जिनको जो है भाईचारा अच्छा नहीं लग रहा और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, वही लोग हैं। मुस्लिम समाज के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कभी अजान और कभी लाउड स्पीकर और कभी नमाज, इस तरीके से एक तरह से मुस्लिमों को दबाने का प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है। देखिए, इसमें कहीं न कहीं सच्चाई तो है। जो है आप भी देख रहे हैं, पूरे मुल्क का माहौल आप देख रहे हैं, उसको मुझसे ज़्यादा आप जो है मुआशरे के अंदर जा रहे हैं, समाज के अंदर जा रहे हैं, जो हकीकत है वो सबके सामने है, उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में मुफ्ती असद कासमी, जिन्होंने लाउड स्पीकर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।